पाकिस्तान की जो मईशत है वो पिछले एक साल में उसकी जो मैक्रो लेवल पर फाउंडेशन वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त 4% पे आई है। पॉलिसी रेट बैंक्स का वो इस वक्त 12% पे है। रेमिटेंसेस इन द मंथ ऑफ January has touched $3 billion, which is by itself a record. The journey is long, tough challenges ahead, and we must keep on walking the right direction, and economic growth is now our target. हुकूमती इक़दामात से मुल्की मईशत में बेहतरी आई है। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा, जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। शहबाज शरीफ को नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मिलेंगे। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सुप्रीम कोर्ट जज तय्युनात। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दी गई। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हो, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तय्युनात करने की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तय्युनात करने का मामला मुअख्खर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकॉट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। हमने 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन फ़ाइल की है। वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन हमने एज अपोजिशन मेंबर्स सेनेट से और नेशनल असम्बली से हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है कि कौन सा जज सीनियर है, वो जो कि ट्रांसफ़र होके आए हैं या जो एग्जिस्टिंग हाल में जो जजेस हैं वो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली जफर जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक ना हुए। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें ट्रांसफ़र पर कोई मसला नहीं, इशू सीनियरिटी का है। तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल का लाहे अमल दे चुकी, वकला के एहतजाज को सपोर्ट करते हैं। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ हड़ताल पर वकला में धड़ेबंदी। सिर्फ एक ग्रुप सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स ने मुश्तरका एलामिया में हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। वकला की नुमाइंदा तंजीमों के एलामिया में कहा गया कि कानूनी बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। कानूनी बरादरी में कुछ नाम नेहाद शरपसंद अनासिर अपने मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार रहेंगे।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, जजेस की तयनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। ट्रांसफर जजेस को नए हल्फ की ज़रूरत नहीं। जो जज जिस हाई कोर्ट में तयनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। बात करने की इजाजत क्यों नहीं थी? कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। साहबजादा हामिद रजा ने कोरम पूरा ना होने की निशानदही की। पीटीआई अरकान का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पीका एक्ट ऑपरेशनल नहीं हुआ लेकिन जमशेद दस्ती पर यह एक्ट लग चुका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत ने रिफॉर्म से मुताल्लिक कोई वादा वफा नहीं किया। ऐवान में कानून साजी की बजाय सब कुछ एक ऑर्डर पर चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पीएफयूजे और एंकर्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेंगे। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दोनों अदालतों ने वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। किसी का डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क व कौम को बचा लिया। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। नवाज शरीफ का अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खिदमत की एक नई रोशन मिसाल कायम की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम इनके सिपाही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा फैसला। तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबारों की बहाली का हुक्म। छोटे कारोबारी और रेडी की बहाली के लिए इक़दामात का जायजा लेने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है लेकिन आम आदमी को बेरोज़गार भी नहीं करेंगे। किसी गरीब से रोज़गार नहीं छीनना चाहते। बेरोज़गार होने वाले अफराद के लिए मुतबादिल इंतज़ाम ज़रूरी है। दूसरी जानिब LDA का लाहौर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। रायवन रोड अड्डा प्लाट से शेष शाह सिग्नल तक गैर कानूनी तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई। आईन पूरी कौम के दरमियान एक मुश्तरक अहद पैमान का नाम है। हम रियासत के वफादार हैं, हम आईन के वफादार हैं, हम मुल्क के वफादार हैं और अगर आईन से बगावत की है तो तुम लोगों ने की है। आईन जिस आईन का तुमने हल्फ उठाया है उस आईन के हल्फ को तुम तोड़ रहे हो, हम नहीं तोड़ रहे। मौलाना फजल रहमान की कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी। पाकिस्तान और आईन के वफादार लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। हम सियासत में तशद्दुद के खिलाफ हैं। मुल्क में बेअमल जमहूरियत है। बताएं आईन व कानून पर अमल कौन करता है। सरबरा JUI का फाटा पश्तून कौमी मुशावरती जिरगे से खिताब। कहा आज कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। इंजमाम का पहला मकसद अमन था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिस सूबे के जो वसाइल हैं वहाँ के अवाम का हक है।
एफबीआर का एक और बड़ा फैसला, खरीदारी कैश की बजाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होगी। टियर 1 रिटेलर्स और बड़ी दुकानों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मशीनों की तनसीब लाजमी करार। पॉइंट ऑफ सेल एफबीआर के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ मुंसलिक होगा। ट्रांजैक्शन की सीसीटीवी के जरिए निगरानी का भी फैसला हो गया। नए कानून के मुताबिक तमाम कारोबार एफबीआर के कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक